मोक्ष मार्ग प्रकाशक, चौथा विकास, भाग 13, तारीख 4/6/2000, श्री जयसिंह भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पंडित प्रवर तरुल मंजिल रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इसका चौथा अधिकार में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का विशेष निरूपण है। मतलब जो दुखी क्यों होता है, इसके कारणों का विश्लेषण है। चारों ओर से विश्लेषण किया गया। इसमें मोह के बारे में बताया, मिथ्या दर्शन के बारे में। अब मिथ्या ज्ञान का चल रहा है। जीव का ज्ञान मिथ्या है, दुखी करने वाला है, क्योंकि ज्ञान में 3 प्रकार की गलती होती है। एक तो विपर्य है, एक शंका कुशंका, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, 3 प्रकार इसके अंदर है। और इसके अलावा सही भी जाने तो भी आत्मा को नहीं जाने, तब तक आत्मा को नहीं जाना और दूसरे पदार्थों को सही भी जाना, तो भी इसके अंदर 3 प्रकार गलतियां होती है। एक स्वरूप विपरीतता, एक कारण विपरीतता और एक भेदाभेद विपरीतता। इस प्रकार से अज्ञानी का समस्त ज्ञान है वो ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। अब यहाँ प्रश्न चल रहा है कि फिर प्रश्न ये है कि ज्ञान प्रदान तो युगपत होते हैं। ऐसा आत्मा के दोनों गुण हैं, ज्ञान भी गुण है, श्रद्धा भी गुण है। और ज्ञान का परिणाम जानना और श्रद्धा का परिणाम क्या है? स्वीकार करना, मानना। मतलब जैसा हमारे समझ में आवे वैसा ही स्वीकार करना, ये श्रद्धा का गुण है। तो ज्ञान प्रदान जो दोनों गुणों का परिणाम एक साथ होता है, ऐसे आत्मा के अनंत गुणों का परिणाम एक साथ होता है। ऐसा नहीं होता है कि ज्ञान पहले होता है और श्रद्धा बाद में होती है, या श्रद्धा पहले होती है और ज्ञान बाद में होती है। इसके ऊपर प्रश्न चला कि मिथ्या ज्ञान है, उसका कारण क्या बताया? मिथ्या दर्शन कर। तो वहां क्वेश्चन उठाया ऊपर, ऐसा क्यों कहते हो? जब तक जाने नहीं तब तक श्रद्धा कैसे हो? इसीलिए मिथ्या ज्ञान का कारण मिथ्या दर्शन है ऐसा मत कहो, मिथ्या दर्शन का कारण मिथ्या ज्ञान है ऐसा कहो। उल्टा जानता है इसलिए उल्टा श्रद्धा करता है। तो वहां ऊपर मना कर दिया इस बात को। तो नहीं, प्रयोजन भूत सुख दुख के मामले में इस प्रकार से नहीं है। मिथ्या ज्ञान का कारण मिथ्या दर्शन है, तो पहले और बाद में ऐसा आया। तो यहाँ फिर प्रश्न किया कि मिथ्या ज्ञान का कारण मिथ्या दर्शन है, ऐसा कहते हो, उसका मतलब क्या होगा? पहले मिथ्या दर्शन होगा तो मिथ्या ज्ञान होगा, मूल होगा तो जड़ होगा। उल्टी श्रद्धा है तो उल्टा ज्ञान है। ऐसा क्यों कहा उल्टी श्रद्धा है तो उल्टा ज्ञान है? क्योंकि जब तक ज्ञान सही भी हो तो भी जब तक अपने आत्मा का अनुभव नहीं होवे तब तक इसमें 3 गलतियां होती हैं, कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता। इसके कारण से अज्ञानी जीव सही भी बोले तो भी उसका ज्ञान को ज्ञान है, गलत ज्ञान है। इसीलिए क्या बताया कि मिथ्या ज्ञान का कारण मिथ्या श्रद्धा है। क्योंकि ज्ञान सही है तो भी जब तक आत्मा का अनुभव नहीं है तब तक वो ज्ञान सही नहीं कहलाता है, सही होने पर भी सही नहीं कहलाता है। जैसे शरीर और आत्मा भिन्न है, ऐसा अज्ञानी भी कहे, शास्त्र पढ़ करके, गुरु की बात सुन करके, या अपने अनुभव से भी। अनुभव मैंने कैसा अनुभव कि शरीर अपनी कोई बात मानता नहीं है, हमेशा हम कितनी भी सेवा करें वो तो अपनी सेवा करे नहीं, अपना ख्याल रखे नहीं।
इस पर से कई प्रकार के अनुभव से मालूम पड़ता है कि शरीर अपना, कोई जीव जन्म से रोगी होते हैं, वो दवा लेते रहते हैं लेकिन कभी अच्छे नहीं रहते हैं, मतलब शरीर है लेकिन बोझा होते हैं, वो हमेशा पीड़ा ही देता है। तो इस पर से भी लगता है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। शास्त्र पढ़ करके भी लगता है, ज्ञानी की बात सुन करके भी लगता है, और छूटना भी चाहता है शरीर से जीव, लेकिन छूट नहीं सकता है। तो शरीर और आत्मा भिन्न है ऐसा हमको जानकारी है, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं है, तब तक ये जानकारी सही जानकारी ऐसा नहीं कहा जाता, सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाता। आत्मा का अनुभव होने के बाद, मिथ्या श्रद्धा जाने के बाद ही वो ज्ञान सही है ऐसा नाम पाता है, इसके पहले नहीं। तो अब यहाँ प्रश्न दोबारा किया कि इसका मतलब ये होगा कि पहले मिथ्या श्रद्धा होए तो ही मिथ्या ज्ञान हो, मतलब पहले श्रद्धा बाद में ज्ञान। जबकि द्रव्यान योग के विषय में ऐसा चलता है, सिद्धांत ऐसा कहता है कि आत्मा में अनंत गुण है और अनंत गुण की अनंत पर्याय एक साथ होती है। कि नहीं, पहले तो आंख देखेगी बाद में कान सुनेगा, ऐसा नहीं। आंख भी सुनती है, आंख भी देखती है, कान भी सुनता है, सब साथ में हो रहा है। जितने भी इंद्रियों का जो फंक्शनिंग है वो आगे पीछे नहीं हो रहा है। देखना चालू है, खाना है तो खाना खाना चालू है, और सुनना चालू है। देखो, ठंडी गर्मी हवा का स्पर्श भी चालू है, सुगंध दुर्गंध भी चालू है, और मन का भी व्यापार चालू है, सब फंक्शनिंग चालू है साथ में। फिर इसमें पहले ये बाद में ये कहाँ से आया? पहले श्रद्धा और बाद में ज्ञान, ऐसे कहाँ से आया? ज्ञान श्रद्धा तो युगपत बने एक साथ होते हैं, उनमें कारण कार्यपना कैसे हो, ऐसा किस हालत से कहते हो? आपके ही जैन शास्त्रों में ऐसा कहा है कि सब गुणों की परिणति, एक वस्तु के जितने भी गुण हैं उसका परिणमन पर्याय एक साथ होता है। अरे आप अभी ऐसा कहते हो कि पहले ये बाद में ये कहाँ से आया? समाधान वो हो तो वह हो, इस अपेक्षा कारण कार्यपना होता है। कारण कार्यपना कैसे होता है कि ये है तो ये होता ही है। जैसे किसी को आत्मा का ज्ञान नहीं है और सम्यक ज्ञान हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। या मिथ्या ज्ञान, मिथ्या श्रद्धा है, आत्मा का अनुभव नहीं है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है, तो नियम से उसका ज्ञान कैसा है? मिथ्या ज्ञान है। इसलिए ये है तो ये ऐसा ही होता है, इस अपेक्षा से कारण कार्यपना कहा है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों आगे पीछे होते हैं, दोनों आगे पीछे होते हैं इसलिए मिथ्या श्रद्धा पहले और मिथ्या ज्ञान बाद में, ऐसा नहीं। लेकिन जहां जहां मिथ्या श्रद्धा होती है वहां ज्ञान कभी सच्चा होता ही नहीं है, उल्टा ही होता है। इस अपेक्षा से मिथ्या श्रद्धा को कारण का और मिथ्या ज्ञान को उसका कार्य ग्रहण। जैसे दीपक और प्रकाश युगपत होते हैं, देखो दिया और प्रकाश वो एक साथ में ही होता है, तथापि दीपक है तो ही प्रकाश होता है। इसका मतलब क्या कि प्रकाश है वो कार्य है, तो कारण कौन है? दीपक। दीपक नहीं होगा तो प्रकाश कहाँ से होगा? ऐसे श्रद्धा उल्टी नहीं होगी तो ज्ञान कहाँ से उल्टा होगा? श्रद्धा उल्टी है तो ही ज्ञान उल्टा है। इसीलिए दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है। इसी प्रकार ज्ञान श्रद्धा के हैं, अथवा मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के कारण कार्यपना जानना। मिथ्या दर्शन है तो मिथ्या ज्ञान होता है, और सम्यक दर्शन है तो शेर को चूहा कहे तो भी कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। देखो कितना उल्टा सुलटा है, बोलने में गलती, जानने में गलती, तो भी आत्मा का अनुभव है, सम्यक दर्शन है, श्रद्धा सही है, सोपर का भेद विज्ञान है, सुख दुख के विषय में उसको पूरी जानकारी है, प्रयोजन बुद्ध। अब दूसरा, पड़ोसी का घर किसका है तो उसके मकान मालिक के बारे में दूसरा कोई नाम दे दे तो क्या फर्क पड़ता है? आखिर है तो पराया ही ना। तो सोपर का श्रद्धान जो है वो वहां मार नहीं खाता है, अपना नहीं है, दूसरे का है, और दूसरे का है तो इनका है या उनका है, नाम लेने में गलती हो गई तो क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही इसके अंदर है कि सम्यक दर्शन है तो नियम से ज्ञान कभी भी उल्टा हो ही नहीं सकता है, सम्यक ज्ञान ही होता है। कम ज्यादा होता है, आत्मा का अनुभव होगा लेकिन जानकारी कम है, फंक्शनिंग का मालूम नहीं है कि आत्मा का फंक्शनिंग कैसे होता है, कब क्या क्या होता है, इसको क्या कहना, इसका कारण क्या है। ऐसा ज्ञान अधूरा हो सकता है, वो किसके कारण? ज्ञानावरणीय कर्म के कारण। लेकिन ज्ञान उल्टा नहीं हो सकता है, मिथ्या नहीं होता है,
सम्यक दर्शन के बाद ज्ञान बिल्कुल सही होता है। तो इसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के कारण कार्य पर न जानना। अब फिर और एक प्रश्न है कि मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। तो एक मिथ्या दर्शन को ही संसार का कारण कहना था, मिथ्या ज्ञान को अलग किस लिए कहा? देखो 3 गलतियां बताइए ना इसमें, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। जो सबका बाप मूल में वही है, मिथ्या दर्शन ही है। क्या मिथ्या ज्ञान का भी कारण मिथ्या दर्शन है और मिथ्या चारित्र का भी मिथ्या दर्शन। तो फिर कई को 3 गलती बताई, एक ही गलती बता देना था। मिथ्या दर्शन को ऐसा ऐसा होता है, मिथ्या ज्ञान के बारे में इतनी चर्चा करने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि सबका मूल तो वो है, मूल पकड़ के सब आ जाता है। अब उसका समाधान करते हैं कि ज्ञान ही की अपेक्षा तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के योग संशय हुए, यथार्थ ज्ञान में कुछ विशेष नहीं है तथा वह ज्ञान केवल ज्ञान में भी जाग मिलता है, जैसे नदी समुद्र में मिलती है। इसलिए ज्ञान में कुछ दोष नहीं है, परंतु सूक्ष्म ज्ञान जहाँ लगता है वहाँ एक ज्ञान में लगता है, और इस मिथ्या दर्शन के निमित्त से वह ज्ञान अन्य ज्ञानों में तो लगता है, परंतु प्रयोजन भूत जीव आदि तत्वों का यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता। देखो मिथ्या दर्शन के कारण तो भ्रांति हो गई है, तो भ्रांति के कारण जीव अपने को नहीं जानता है, दूसरों को जानता है। लेकिन ये ज्ञान की गलती है, कौन सी? अलग से भ्रांति होना मिथ्या दर्शन की गलती है, लेकिन ज्ञान की गलती क्या है कि भले ही तुम दूसरे को देखते हो लेकिन कभी तो यहाँ देखो, कभी तो अपनी ओर देखो। वो क्यों नहीं देखते हो? जैसे गलती हो रही है लेकिन गलती मिटाने की भावना न हो, जरा आगे 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 गलती हो रही है लेकिन गलती हो रही है, चल रही है, लेकिन मिटाने की भावना तो रख सकते हो ना, मिटाने का पुरुषार्थ तो कर सकते हो ना। वो भी नहीं करो तो ये ज्ञान की गलती है। जैसे हमारे पास कोई शक्ति न हो जानने करने की, संगनी पंचेंद्रिय नहीं है, हम 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय ऐसा है, सोचने के लिए मन नहीं मिला है। और जैसे पागल आदमी, जैसे बेहोश आदमी, कोमा वाला आदमी कैसा, इसको कोई होश नहीं रहता है। अगर हमारी हालत होती तो हमारे पास एक्सक्यूज है कि क्या करें, हमारा दिमाग काम नहीं करता है, कुछ सोच विचार नहीं है, खाना कब खाया पता नहीं, और बाथरूम लेटरिन का भी बिस्तर में ही हो जाता है, हमको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि कोमा वाली स्थिति है। तो हमारे पास कोई कारण है, लेकिन हमारी सब 5 इंद्रियां बराबर काम करती है और संसार के हर विषय में, हर कदम हम कैसे रखते हैं? सोच विचार करके अपने को फायदा हो इसी प्रकार से रखते हैं, नुकसान हो ऐसा नहीं करते हैं। तो ये कौन कर रहा है? संसार में भी हर प्रकार में हमारा नुकसान न हो और फायदा ही हो, इस प्रकार का सोच सोच के कदम उठाना होता है। वो कौन करता है? ये ज्ञान करता है। फिर संसार में जहाँ दुख में डूबने का है वहां तो सोच सोच के कदम डालते हो, अपना भला बुरा सोच करके चलाते हो अपना बुद्धि को। तो फिर यहाँ आत्मकल्याण के विषय में क्यों नहीं करते हो? ये कोई भ्रांति का दोष नहीं है, ये तो ज्ञान का दोष है कि अपनी ताकत होने पर भी संसार में तो लगाते हो, और वही ताकत का खर्च एनर्जी आत्मकल्याण के विषय में नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम तो हम क्या करते हैं कि जिसको मालूम है वहां पर जाकर के ट्रेनिंग ले लेते हैं। जैसे कार चलाना नहीं आता है और कार खरीद लिया है और कार चलाना नहीं आता तो क्या बैठे रहते हैं ऐसे हाथ पे हाथ धर के? तो कार तो आ गई है लेकिन कार चलाना नहीं आता तो क्या करेगा कि मेरे को नहीं आता है, जान दो, भले पड़ी है कार, ऐसा करते हो। तो वहां क्या करते हो कि जीव को ऐसा विचार आता है कि कहीं भी ट्रेनिंग स्कूल में जाकर के कार चलाना सीख लेना है मेरे। देखो कैसे विचार आया, क्योंकि कार पड़ी है ऐसे बड़े बड़े खराब हो जाएगी, मेरे चलाना भी है। कार पड़ी है, इन्वेस्टमेंट किया है तो घूमेंगे फिरेंगे नहीं तो क्या फायदा, उसका वैल्यू क्या, क्यों इन्वेस्टमेंट किया? फिर तो हमको नहीं आती है तो हम सीखने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी ये बात है कि अनादिकाल से जीव को शांति नहीं मिली है और भटकता है उधर उधर, पराधीनता में जीता है। तो दुख मालूम है, समझ में भी आता है, फिर दुख को मिटाने का प्रयत्न क्यों नहीं करता है? तो वहाँ वो कह रहता है कि हमको मालूम नहीं है, रास्ता नहीं मालूम है, या तो फिर ऐसा बोलेंगे कि हमको समझाने वाला सही नहीं मिला। किस पे चले गया पूरा?
दूसरों के ऊपर। मतलब खुद तो कोई प्रयत्न करना नहीं चाहता है। अब जब कार सिखाने वाला हमारे घर पे ढूंढते ढूंढते आएगा तब हम सीखने की कोशिश करेंगे, जब तक तो बैठे रहेंगे ना हम। क्या मास्टर को गरज होनी चाहिए, बच्चे आपके हुए हैं तो चलो आप चलो केजी नर्सरी में डालो, मैं सिखाता हूँ, नहीं तो मैं आ जाता हूँ आपके घर पे, ऐसा देखो वहां कैसा होता है। तो ये क्या हो गया, ये ज्ञान की गलती है, ये भ्रांति की गलती नहीं है। हम तैयार नहीं होते हैं हमारे दुखों को मिटाने के लिए, हम कोई प्रिपरेशन, कोई हमारी तरफ से पुरुषार्थ मेहनत हम करने को राजी नहीं है। ये डिपार्टमेंट मिथ्या दर्शन का नहीं है, जानने का पुरुषार्थ ही नहीं करना ये डिपार्टमेंट ज्ञान का है। फिर जानने के बाद उल्टा जानना वो मिथ्या दर्शन का डिपार्टमेंट है। दोनों अलग अलग है। इसलिए भले ही सबका मूल मिथ्या श्रद्धा है, उल्टा श्रद्धा, ये आत्मा का अनुभव नहीं है, वो अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वो सबकी मूल में गलती वो है। फिर भी अलग अलग गलतियां हैं। तो मिथ्या दर्शन एक गलती है, मिथ्या ज्ञान अलग गलती है, मिथ्या चारित्र अलग गलती है। प्रश्न पूछा गया कि भाई क्यों अलग अलग, क्यों एक ही बता देना था। सबके मूल में मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान का भी मिथ्या दर्शन ही मूल है, तो एक बता दिया तो पूरा आ गया। इतना सारा लंबा चौड़ा क्यों प्रकरण करते हो? नहीं, लंबा चौड़ा नहीं, इन दोनों में डिफरेंस भी है। मिथ्या दर्शन में और मिथ्या ज्ञान में दोनों में डिफरेंस। जीव अपने दुखों को भोगता है, लेकिन दुखों से छूटने का उपाय क्या है वो समझने के लिए जीव तैयार ही नहीं होता है। अब एक विचार मेरे को ऐसा है कि इतने लोग आप लोग आते हो, दूर दूर से भी आते हैं, करीब करीब 2-3 साल से कम चलता है सत्संग। अड़ोस पड़ोस वाले सब देखते हैं कि नहीं देखते हैं, इसमें कुछ जैन लोग भी है कि नहीं है। लेकिन चलो एक दिन कुतूहल के खातिर भी आना है, 10 मिनट भी सुनना है, क्यों नहीं होता है? देखना है ये किसका कारण है, ये क्या वजह है। एक तो मिथ्या दर्शन तो मूल में है ही है, आत्म कल्याण की भावना नहीं, और इतनी मेहनत भी नहीं करना है। अब इनको तो कोई गाड़ी घोड़ा कोई करने की जरूरत नहीं, बस ट्रैवलिंग पैसा खर्च नहीं करने का, तो बिल्कुल बाजू में रहते हैं, तो फिर भी क्यों नहीं आता है? क्या चल रहा है वो जानने को लिए तो आए, तो ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर, वो भी नहीं। क्यों ऐसा, किसकी गलती है? मिथ्या दर्शन तो मूल में है ही है, समझो अपने स्वरूप का भान नहीं है वो। लेकिन दूसरी गलती क्या है कि पुरुषार्थ स्वयं जीव नहीं करना चाहता है। दुख होते हुए भी कि सब लोग सुखी है ऐसा समझते हो, किसी को कोई दुख नहीं होगा। दुखी होते हुए भी सुखी होने कैसे होना, उसकी बात हमारे बगल में चलती हो तो भी हम 15 मिनट का टाइम भी कभी साल में भी नहीं होता है। इसका कारण क्या है? यही नाम मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन। मिथ्या ज्ञान माने प्रयत्न नहीं, जानने का कोशिश ही नहीं करना, वो मिथ्या ज्ञान। संसार के हर विषय में बराबर करना और यहाँ बिल्कुल नहीं करना, अंत मात्र भी नहीं करना, ये मिथ्या ज्ञान। फिर गलत सलत जानना, उल्टा सुल्टा जानना, वो मिथ्या दर्शन में चलेगा। तो दोनों में फर्क है, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान दोनों में डिफरेंसेस है। तो यहाँ ये बात कहते हैं कि ज्ञान की ही अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के सहयोग सामने हुए यथार्थ ज्ञान में कुछ विशेष नहीं है। ज्ञान की अपेक्षा से देखा जाए तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में जो सहयोगसम ज्ञान है उसमें यथार्थता में कोई फर्क नहीं। अज्ञानी भी रोटी को रोटी कहेगा और ज्ञानी क्या कहेगा, ऐसा बोलेगा ये तो अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद है, मैं उसको खा नहीं सकता हूँ, और फिर भी खाने की चेष्टा करेगा। बोलने में तो क्या आएगा, उसको पूछे क्या कर रहे हो, रोटी खा रहा हूँ, कौन बोलेगा? अज्ञानी भी वही बोलेगा और ज्ञानी भी। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ, और रोटी तो अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद है, वो इसके काल में आती है, मेरे को तो सिर्फ उस टाइम में भाव होता है। इतना लंबा चौड़ा बोलेगा, इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलेगा। जानने की दृष्टि में तो वो भी रोटी कहता है, ये भी रोटी कहता है। व्यवहार की भाषा या जानना दोनों का सही है, जैसा है वैसा है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में और सम्यक दर्शन के मतलब ज्ञानी पुरुष के ज्ञान में। ऐसे तो कोई अंतर नहीं है, ज्ञान की दृष्टि से देखा है तो कोई अंतर नहीं है। अंतर क्यों है? एक को आत्मा का अनुभव है, सम्यक दर्शन है, और एक को नहीं है, इसलिए बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ता है। ज्ञान में कुछ विशेष अंतर नहीं है, तथा वो ज्ञान मिथ्या दृष्टि का ज्ञान हो चाहे सम्यक दृष्टि का ज्ञान हो, दोनों का अधूरा है, और दोनों आगे जाकर के
केवल ज्ञान में मिलने वाले हैं, जैसे नदी समुद्र में मिलती है। इसलिए ज्ञान में कुछ दोष नहीं है, इसलिए ज्ञान को हम अलग से नहीं लगे तो चल जाए। जो प्रश्न है ना उनका कि क्यों अलग से बोलते हो ज्ञान का, ज्ञान की गलती क्यों बताते हो, मिथ्या ज्ञान का चैप्टर क्यों खोला? तो अलग से नहीं खोले तो चल सकता है, क्योंकि ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। फिर भी क्यों खोला? परंतु सूक्ष्म ज्ञान जहाँ लगता है वहाँ एक ज्ञान में लगता है, जहाँ लगता है वहाँ एक टाइम में एक ही ज्ञान में लगता है। और इस मिथ्या दर्शन के निमित्त से वो ज्ञान अन्य ज्ञानों में तो लगता है, यहाँ से दृष्टि हटी वहां लगी, यहाँ से हटी वहां लगी, कहीं भी शांति नहीं, इसलिए उपयोग हट जाता है। वहां ये जाता है पहले इच्छा करके, लेकिन शांति नहीं होती तो वापिस आ जाता है, दूसरे में लगाता है। ऐसा पलटी तो मारता है, लेकिन ऐसी पलटी नहीं मारता है कि सबको देखना बंद करके अपने को देखना चालू करे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। और इस मिथ्या दर्शन के निमित्त से वह ज्ञान अन्य ज्ञान में तो लगता है, परंतु प्रयोजनभूत जीव आदि तत्वों का यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता। आत्म कल्याण के विषय भूत जो मेन जो जानने का चीज है, जीव अजीव आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष, इसका स्वरूप जानने में इस जरा भी फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है इसके बाद। सो यह किसका दोष हुआ? ये ज्ञान में दोष हुआ। ये मिथ्या दर्शन की गलती नहीं है, आप प्रयत्न नहीं करो वो मिथ्या दर्शन की गलती नहीं है। प्रयत्न करे और गलत समझ में आवे तो मिथ्या दर्शन की गलती है, लेकिन समझने की कोशिश ही नहीं करो वो तो मिथ्या ज्ञान की ही कोशिश गलती है। तथा जीव आदि तत्वों का यथार्थ श्रद्धा नहीं होता, वो तो श्रद्धा में दोष हुआ। इसलिए मिथ्या दर्शन का ऐसे लक्षण भेद से मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान दोनों को भिन्न भिन्न कहा। मिथ्या ज्ञान अलग है और मिथ्या दर्शन अलग है। मिथ्या दर्शन कारण में है, मिथ्या ज्ञान कार्य में है। मतलब जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा तब तक हमारा ज्ञान कैसा, चाहे जितने शास्त्र पढ़ लिए हो तो भी हमारा ज्ञान कैसा, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान दुख का कारण है और सम्यक ज्ञान है वो सुख का कारण है। सम्यक ज्ञान से शांति मिलती है और मिथ्या ज्ञान से अशांति, दुख, दर्द और जन्म मरण का चक्कर, ये सब मिथ्या ज्ञान के कारण। तो यहाँ पर मिथ्या ज्ञान का विषय में डिटेल में पूरा खुलासा प्रश्नोत्तर के बारे में भी हुआ। मिथ्या ज्ञान का कारण मेनली गलती यहाँ होती है कि ज्ञानावरण को कारण मानते हैं, तो ज्ञान का सब्जेक्ट है ना, लेकिन ज्ञानावरण में तो कम जानना ज्यादा जानना ऐसा होता है शिवसम के साथ। भ्रांति करना वो ज्ञानावरण में काम नहीं। ज्ञान में जो भ्रांति है वो तो मिथ्या दर्शन मौनीय कर्मों के कारण होता है। इसलिए मौनीय कर्मों के कारण जीव मिथ्या ज्ञानी अज्ञानी रहता है, सम्यक ज्ञानी नहीं बनता है। इसका कारण क्या है? मोह। कोई भी जीव आत्मज्ञानी बन सकता है नहीं, बहुत सारा ज्ञान होगा, बहुत सारी जानकारी होगी तो ही आत्मज्ञानी बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। लिखना पढ़ना नहीं आवे, शास्त्र पढ़ना नहीं आवे और स्मरण शक्ति बिल्कुल जीरो हो जाए, जैसे शास्त्र में दाखला आता है ना शिवभूति मुनि का, तो उसको गुरु ने दीक्षा तो दिया लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं रहता। तो मैं क्या करूं, गुरु आज्ञा दो मेरे को मेरे कल्याण के लिए। गुरु ने आज्ञा दिया तो क्या बोलूं, बड़ा लंबा चौड़ा तो समझ नहीं पाएगा, तो उसको क्या बोला, मारूस मातुस। मतलब क्या होगा, मारूस माने किसी पे द्वेष मत करना और मातुस माने किसी पे राजी मत होना। किसी से द्वेष नहीं करना, किसी से प्रेम नहीं करना। मारूस मातुस, तुष्ट माने तुष्ट मान, ये संस्कृत वर्ड है। रुस माने रोष करना, गुस्सा करना। तो किसी से वैर मत करना, किसी का मित्र नहीं बनना, मतलब वितराग अवस्था में रहना। मारूस माँ माने नहीं, मारूस माने द्वेष नहीं करना, मातुस माने प्रेम नहीं करना किसी से। जाओ, लंबा चौड़ा समझ नहीं पाएगा। 7 तत्वों का नाम वो कहाँ समझेगा, याद ही रहे तो ना, याद ही नहीं रहता है। अब वो उसको तो डाउट था अपने पे, मैं तो हर बात भूल जाता हूँ, इसलिए उसने क्या किया, मंत्र जाप कर दिया, मारूस मातुस मारूस मातुस। अब आहार लेने जावे तो भी वो अंदर में चलता रहता है, मारूस मातुस, ऐसा कंटिन्यू चालू रहता है। अभी जंगल में भी हर वक्त वही घुटन, मारूस मातुस, हटन वही रहता है। वो भी गलती हो गई, उसके बदले मारूस मातुस तो बदले मास्तुस मास्तुस हो गया। क्या हो गया, एकदम शॉर्ट फॉर्म, वो शब्द का मीनिंग बदल गया, सब बदल गया। मास्तुस मास्तुस, मारूस मातुस नहीं हुआ। ऐसा बहुत गड़बड़ होकर के
फिर भी ये मंत्र को लेकर के जाते हैं कि गुरु ने ऐसा कहा है, कहा था मारूस मातुस, और अभी समझा क्या, मस्त गए जंग आहार लेने गए तो एक बाई जो है छिलका और चावल खाते हैं तो फोतरे अलग और चावल अलग, ऐसे होता था, अलग अलग हो जाता था। तो मस्त उसका यही कि दाल और उसका छिलका, उसका अर्थ बदल गया। मस्त उसका अर्थ संस्कृत में ऐसा हो गया, दाल और इसका छिलका। तो देखे तो उसको, हाँ देखो गुरु ने कहा था ना, देखो फोतरे अलग और दाल अलग। ऐसा ये शरीर एक फोतरा है और मैं जानने वाला हूँ, अंदर में आत्मा हूँ। देखो कैसा लगा है वहां से सीधा, मैं खत्म, आत्मज्ञान हो गया। हाँ, गुरु ने मुझे आत्मा जानने को कहा है, मतलब फोतरे का कीमत नहीं है और जानने वाले की कीमत है। वहीं ठहर गए, वहीं सीधा आत्मज्ञान 1 सेकंड में हो जाता है। इतनी सी बात है, जानने वाले को जानना है। सम्यक दर्शन करने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है ज्यादा, और न त्याग पहचान की कोई विशेष जरूरत है। बाद में होता है साधना की वृद्धि के लिए, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करने के लिए जरूरत नहीं है। आत्मा का अनुभव करने के लिए नहीं, आत्मा का अनुभव करने के बाद वहां ज्यादा देर तक जीव ठहरता नहीं है, अनुपयोग बाहर आता है। तो फिर व्रत तप पचकान आदि सब प्रतिक्रमण आदि करना पड़ता है। प्रतिक्रमण इस बात का होता है कि मेरा उपयोग क्यों अंदर में नहीं रहता है, बाहर क्यों भटकता है, परमात्मा तो मैं हूँ, फिर क्यों अभी भी भीख मांगता हूँ। ऐसा करके वो प्रतिक्रमण करता है अपने दोस्तों का उपयोग, जो बाहर भटकता है वो उसको बहुत तकलीफ होती है। ये तकलीफ होना उसका नाम प्रतिक्रमण है। ये तकलीफ निरंतर रहती है। प्रतिक्रमण कोई सुबह शाम दोपहर करने की चीज नहीं है, निरंतर वो खटका रहे कि मेरा उपयोग बाहर क्यों भटकता है, मैं स्वयं परमात्मा हूँ, फिर उधर उधर क्यों जानता हूँ, मेरा क्या है वहां पर, प्रयोजन क्या है, क्यों दूसरों की पंचायत में पड़ा हूँ बेकार का। ऐसा करके निरंतर अपने को उसकी घटक रहना, उसका नाम प्रतिक्रमण है। और विकल्पात्मक है। और इसका उपाय क्या है कि वो ऐसा जब होवे तब आगे बढ़ने के लिए अपने आत्मा को देखना, उसमें लीन हो जाना, और वो गलती दोबारा नहीं होगी, उसका नाम निश्चय प्रतिक्रमण। खटका रहना वो व्यवहार प्रतिक्रमण, और अंदर में आत्मा में लीन हो जाना वो निश्चय प्रतिक्रमण। सॉरी 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 को और गलती करते जाओ तो सॉरी सही नहीं, सॉरी कहो ठीक है, लेकिन बाद में वो गलती नहीं करने के लिए क्या करना है, उपयोग बाहर भटक रहा है वो गलती है, वो उसको गलती को निकालने के लिए क्या करना है, अपने मांगा। तो समझना है कि आपने सही में सॉरी कहा, सॉरी भी कहते जाओ और गलतियां भी करते जाओ, तो फिर सॉरी कहाँ हुआ। इसलिए वो जो खटका रहता है वो व्यवहार प्रतिक्रमण है, और इसके कारण दर्द होकर के आत्मा में नजर होती है, लीन होती है, लीनता बढ़ती है, उसका नाम है निश्चय प्रतिक्रमण। इसी प्रकार से साधना की वृद्धि करने के लिए, शांति की वृद्धि मतलब निद्रा करने के लिए व्रत तप पचकान क्यों, संवर के लिए नहीं, हिनागम में आत्मज्ञान करने के लिए, आत्मदर्शन करने के लिए क्या कहा, वेद ज्ञान। देखना समय सर में समर अधिकार में जो वेद ज्ञान करेगा उसको आत्मज्ञान होगा। किससे वेद ज्ञान करना, अपने रागादि भावों से, शरीर आदि 9 कर्मों से और द्रव्य कर्मों से। 3 भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म, 3 गताली 181, 182, 183। सबसे पहले क्रोध आदि भावों से चिंता करना, क्रोध अलग है, जानने वाला ज्ञान अलग है। फिर अंदर में जो 8 प्रकार के कर्म है द्रव्य कर्म, उससे अलग। और तीसरा शरीर आदि सब 9 कर्म है, परिग्रह आदि, उनसे भी मैं अलग हूँ। ऐसे वेद ज्ञान करेगा और ज्ञान में दृष्टि लगेगी और ज्ञान में लीन होगा तो आत्मा का अनुभव होगा, इस समय दर्शन की प्राप्ति होगी। तो समय दर्शन की प्राप्ति के लिए व्रत पचकान नहीं है। अब समय दर्शन की प्राप्ति हो गई, अब लेकिन उपयोग बाहर ज्यादा भटकता है, अंदर में कभी कभी आता है। अब उपयोग को बाहर ज्यादा नहीं हो रहा, अंदर आ रहे, उसके लिए क्या करना, अब व्रत तप चारित्र आदि समझो, व्रत तप पचकान ये सब चालू हो जाते हैं। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इस टाइम में नहीं खाना, उस टाइम में नहीं खाना, धंधे का भी लिमिट रखना, कहीं जाना आना है तो लिमिट रखना, ये सब खाने पीने का भी लिमिट, बड़े दिनों में उपवास आदि सब प्रतिभाजी। वो क्या कर रहे हैं, देखे तो क्या कर रहे हैं, वो किसको देख रहे हैं, भगवान। वहाँ गुरु को देखेंगे तो भी वो अपने आत्मा में लीन हो, या और वहाँ शास्त्र भी कोई भी खोल के पढ़ोगे तो उसमें क्या निकलेगा, सबसे पहले तू आत्मा को, यही निकलेगा। हर पन्ने में, हर शब्द में यही एक बात निकलने वाली है, तुझे सुखी होना है तो तू अपने आत्मा को पहचानो।
हर शास्त्र की हर लिटि में ये लिखा है, भाव। भाव शब्द तो अलग अलग कई प्रकार से होते हैं, लेकिन भाव क्या है? जैसे यहाँ हम लोग सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, क्यों करते हैं? शांति के लिए। शांति के लिए करते हैं, तो कल बात आई थी ऐसा, शांति के लिए आए तो शांति का रास्ता बताओ। ऐसा कहो कि आत्मा को देखो और विधि बता दो। ये दुखों की चर्चा क्यों? देखो, गलतियों का इतना विवरण क्यों? तो गलती नहीं होवे तो क्या होवे? गुण प्रत्यय। तो गुण प्रत्यय तो क्या होवे? सुख होवे। शांति, शांति तो गलती रख करके शांति मिलने वाली नहीं है ना। इसलिए आत्मा को देखने का बात करना, विधि बताना, वो भी शांति का उपाय है। और गलती को समझना, समझने से क्या होगा? वो गलती हम नहीं करेंगे क्योंकि नुकसान होता है। तो भी हमको क्या मिलता है? तो एक ही प्रयोजन को कहने का दो अलग अलग ढंग है। समय समय जाओगे, पढ़ोगे तो वही कहेंगे आत्मा का अनुभव करो, ये वेद ज्ञान करो। मोक्ष में प्रकाशक में आए तो पूरा कचरा निकालेंगे अंदर से, पेट में से निकाल खोद कर। मिथ्या दर्शन इसको बोलते हैं, मिथ्या ज्ञान इसको बोलते हैं, मिथ्या चरित्र, पूरा गलती का अच्छी तरह से विवरण करेंगे। हाँ, आत्मा को देखो ऐसा अंदर में गर्भित है क्या? गलती बताना, गलती का नुकसान बताना, इसका मतलब क्या? कि जब तक ये गलती रहेगी तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए गलती को समझ लो पहले। तो गलती को समझने से गलती करने का भाव नहीं होता है, बचने का भाव होता है। तो क्या होगा? वापिस वेद ज्ञान तो करना ही पड़ेगा बचने के लिए। बात एक ही है, कहने का ढंग अलग अलग है, प्रयोजन है। इस हर शास्त्र के हर प्रवचन पन्ने में, हर शब्द में भाव क्या पड़े हैं? एक ही भाव पड़ा है, तुम अपने आत्मा को जान। तो ये जीव आत्मा का अनुभव होने के बाद, समय दर्शन की प्राप्ति होने के बाद उधर उधर उपयोग हटाएगा, लगाते रहेगा तो अंदर में आना मुश्किल है। तो उसको अंदर में घड़ी घड़ी आने के लिए किसका संग करना पड़े? जिनवाणी का, जिनेन्द्र देव की प्रतिमा, सत्संग, इसकी जरूरत है। क्यों? कि इसमें उसको निरंतर वो याद कायम रहेगी, ऐसे वो भूलने वाला नहीं है श्रद्धा सम्यक होने को। लेकिन प्रेरणा नहीं मिलती है, पुरुषार्थ डाउन हो जाता है। सत्संग होता है तो पुरुषार्थ बढ़ता है, और सत्संग नहीं होता है तो हम अकेले में चला करके कोई आत्मा में जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं। और सत्संग रहता है तो हमारी भावना बढ़ती है कि नहीं, आज तो अभी अपने को ज्यादा मामूली पुरुषार्थ से कुछ नहीं होगा, और ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ज्यादा जागृति में रहना है। ये सत्संग में रहेगा तो ज्यादा जागृति बढ़ जाती है। सत्संग नहीं होता है तो जागृति चला करके हम मेहनत नहीं करते, क्योंकि लफड़े ही इतने पाल के रखे हैं, पुराने जो लफड़े हैं पूर्व कर्मों के इतने पाल के रखे हैं कि उसका उड़े एक के बाद एक निरंतर आता है। कुछ न कुछ लफड़े, कुछ न कुछ काम चालू ही पड़ा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि चलो 2-4 दिन के लिए अभी कोई काम नहीं है, बंद करो शांति से, कभी नहीं होगा। निरंतर वो चालू, लफड़े 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 लफड़े, ये निपटाओ ये निपटाओ ये निपटाओ, ऐसा करते करते खुद निपट जाएगा एक दिन, खुद का टाइम आ जाएगा जाने का। लेकिन काम कभी बंद होने वाला नहीं। तो जागृति रखना ऐसा चला करके जागृति रखना मुश्किल है। इसलिए हेल्प लेकर के, देव गुरु शास्त्र का, सत्संग का हेल्प लेकर के अपनी जागृति को बढ़ाना और अपनी शांति की वृद्धि करना और कर्मों की निद्रा करना। उसके लिए व्रत तप चारित्र है, आचरण वगैरह। सम्यक दर्शन करने के लिए नहीं है। इससे कहने का मतलब ये है कि आत्म दर्शन करना है, मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना है, तो न ज्ञान की जरूरत है न आचरण की जरूरत है। और ज्ञान की जरूरत मतलब प्रयोजन सब जान लूं बाद में करूंगा जरूरत, ये छोड़ दूं ये छोड़ दूं, घर बार छोड़ दूं, व्रत तब खाना पीना छोड़ दूं, नहीं। उसके लिए तो वेद ज्ञान करना है, अपनी गलती को देख करके अंदर में ज्ञान पे नजर लगा करके आत्मज्ञान करना है। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। कम ज्ञान होगा तो भी चलेगा, व्रत तप आचरण आदि नहीं होंगे तो भी चलेगा, लेकिन अवलोकन करना जरूरी है, ज्ञान का अभ्यास करना इतना इनकम्पल्सरी है। तो ये मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान दोनों का चैप्टर हुआ। अभी आखिरी बचा है वो मिथ्या चारित्र। जिसको आत्मा का अनुभव नहीं होता है उसका बाहर का व्यवहार कैसा होता है, उसको अंदर में भाव कैसे कैसे होते हैं, क्या उसका नाम है मिथ्या चारित्र। अब उसका चैप्टर खुलेगा, उसमें ये जो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि जो होते हैं भाव, ये सब भाव इसके अंदर आएंगे मिथ्या चारित्र का। जो आत्मा का अनुभव नहीं है जिसको, उसको कैसे कैसे मिथ्या चारित्र होता है,
अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहते हैं। चारित्र मोह के उद्देश्य, वो मिथ्या दर्शन तो मिथ्या दर्शन मोह के उद्देश्य हुआ था, और ये चारित्र मोह के उद्देश्य। दोनों का मूल कौन है? मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म के दो भेद, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। दर्शन मोह के उद्देश्य है मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान, और चारित्र मोह के उद्देश्य है क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि भाव। ऐसा ऐसा दोनों का मूल कारण कौन है? मोहनीय कर्म। मोह, जीव का मोह, उसका भी असल जो गलती बताओ तो कौन सा गलती? मोह माने क्या? मोह का स्वरूप क्या? जो 108 में कृपा देव ने बताया है कि जीव की गलती क्या? स्वयं को भूल जाना और दूसरों को अपना, इसका नाम मोह है। ये मोह के दो भाग हैं, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। दर्शन मोह के कारण मिथ्यात्व होता है, मिथ्या ज्ञान होता है, और चारित्र मोह के कारण क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के राग द्वेष के परिणाम होते हैं। लेकिन सबका गलती मूल में क्या? अपने को भूल जाना, दूसरों को अपना, ये मोह का कारण है सब। तो चारित्र मोह के उदय से जो कसाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। जब ऐसा होता है तब क्या होता है? जब ये मिथ्या चारित्र का, जब अंदर में आत्मा का ज्ञान नहीं है, कुछ भान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, तो उसको क्या होता है? कभी भी स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं होती है। माने क्या? स्वभाव रूप प्रवृत्ति माने क्या? कि जैसे आत्मा का स्वरूप ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है, जानना देखना, ऐसा वो जानने देखने मात्र नहीं रहता है, कुछ करना धरने में चले जाता है, उठा पटक में चले जाता है। ये उठा पटक, हेरा फेरी, इधर का इधर, उधर का उधर, यहाँ जाना वहां जाना, ये करना वो करना, ये नहीं करना, ये सब क्या है? जानने देखने में रहे, स्वभाव रूप प्रवृत्ति रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिथ्या चारित्र है तो फिर वो ऐसा रह ही नहीं सकता है जानने देखने में, वो हेरा फेरी में लगे रहता है। झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है। झूठी इसलिए कि उसके चाहने से तो कुछ होने वाला नहीं, जो होने वाला है वही होने वाला है। इसका एक भी चलता नहीं है, किधर भी नहीं चलता है। जहाँ चलता है ना वहां भी पूर्व के पुण्य के उदय से चलता है, अपने कारण से नहीं चलता है। जैसा हम पैसे लेने गए एक जगह और पैसे मिल गए तो हम ये सोचते होंगे देखो मेहनत किया तो मिला ना फल, देखो मिल गया ना पैसे। तो हमेशा क्या होता है? कम जाता है तो वो नहीं मिलता है, मिलता है तो और टाइम दो ऐसा बोलता है, कम देता है, झगड़े पंचायत करता है। देखो होता है। हर वक्त क्यों नहीं लेके आते हो? जाने का भाव तो हर वक्त रहता है, तो हर वक्त क्यों सब सक्सेस नहीं होता है? हर वक्त क्यों करेक्शन नहीं आता है? इसलिए नहीं आता कि पुण्य का उदय होता है तो जाते ही पैसे मिल जाते हैं, और पाप का उदय होता है तो 4 चक्कर करने के बाद भी पैसे नहीं मिलते हैं, डूबते भी हैं। देखो झगड़ा पंचायत भी होता है, ये क्या कारण है? इसका मतलब है कि इस जीव की कहीं भी कुछ भी चलती तो ये झूठी प्रवृत्ति करता है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, लेकिन वो तो बनने वाला नहीं है। इसीलिए उसका नाम मिथ्या चारित्र है। जैसा हम सोचे वैसा अगर बन जाए तो दुखी क्या होवे जीव? क्या? तो दुखी होगा ही नहीं। इसलिए कृपालु ने लिखा कि मुझे अभी जरूरत नहीं है, मृत्यु मेरा होवे नहीं, सब बाल बच्चे अच्छे रहे, युवान शरीर रहे, सुंदर नारी रहे, घर बार अच्छे रहे, क्या मेरा कोई शत्रु न हो, मृत्यु भी न हो, तो मुझे मोक्ष को क्या करने का है? मुझे मोक्ष की कोई जरूरत, यही मोक्ष है मेरे लिए। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, इसलिए मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे अब जन्म मरण में नहीं रहना है। क्योंकि ये स्थितियां जो है संसार की, जो अच्छी स्थितियां हैं वो कायम रहने वाली। स्वर्ग के देव को भी एक दिन यमराज उठा के लेके जाता है, चलो अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है, बहुत सुख भोग लिए, और सुख भोगने में पाप भी बहुत कर लिए, अब सजा काटने के लिए वापिस आ जाओ। जो अच्छी अच्छी मिठाई खाने में और घूमने फिरने में जो पाप किए, भाव भोगने में, तो भाव किए तो नया बंधन किया है, तो अब क्या करोगे? तो वो सुख भोगने के बाद वो देव की जेल में से निकल के बाद में कौन सी जेल में आना है? ठीक है आप, क्योंकि नया बांधा है ना, छुटा कहाँ है? ऐसा मिला सब है, पूर्व के पुण्य से मिला है, लेकिन भोगा किसने है? मिला है तो आपने देखा नहीं, सुना नहीं, चखा नहीं, ऐसा ही बैठ गए अपने ध्यान में लीन, तो अच्छा है, तो फिर बंधन नहीं है नया। क्या कि मिला सब कुछ पूर्व के पुण्य के उदय से,
लेकिन हमने आंख उठा करके भी नहीं देखा, इस्तेमाल ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम तो अपने आत्मा में ही लीन थे। हमको नहीं चाहिए महल महिला तब परिग्रह आदि। हमने मिला जरूर था, लेकिन हम छोड़ के चले गए जंगल में, आत्मा साधना कर ली। तो क्या होगा? तो निद्रा हो जाएगी, तो नया बंधन नहीं होता। वो तो स्वर्ग में जाकर के क्या किया? चुपचाप बैठा नहीं है आत्मा में कुछ, सब नाच गान देखा, उधर उधर घुमा, भटका इधर उधर, बहुत गुलछरे उड़ाए। तो ये भाव मिला तो पूर्वक पुण्य के कारण, लेकिन भोगने का भाव किसने किया? स्वयं ने किया। स्वयं ने जो भाव किया उसका जो बंधन हुआ, तो वो जेल पूरी होने के बाद फिर ये जेल चालू। तो पुण्य भाव की जेल थी, अच्छे सुविधा वाली। अब ये कौन सी जेल है? अंधेरी कोठरी है, काली, काला पानी की सजा है। तो चलो जानवर बनो, आ जाओ इधर, न खाने को मिले, न पीने को, न भूख प्यास सब, और हमेशा भय में जीना। तो एक जानवर को बड़ा जानवर खाता है, बड़े को उसका बड़ा जानवर, ऐसा डर, हमेशा वो भय में रहते हैं। कभी मुक्त और मन से बिल्कुल निश्चिंत होकर के सो नहीं सकते हैं। उनका कोई घर बार तो है नहीं, अंदर से कड़ी बंद करके रहे। जंगल में कहीं भी जाओ तो सब एक दूसरे को खाने में लगे हैं, जंगल राज है, वहाँ कोई छुड़ाने को आता? जंगल राज में क्या होता है? आप कुछ भी कर लो, एक दूसरे को मारो, काटो, झगड़ा करो, लेकिन कोई आपको बचावे नहीं, चिल्लाओ तो भी। इसका नाम जंगल राज। तो जंगल में तो आप जानवर बनोगे तो कोई आपको खाएगा, आप किसी और को खाओगे। जब तक आयु से रहो, बाकी तो दुख में ही बिताने का है दिन। वो एक दफे स्वर्ग का देव था, और अब क्या हो गया? कर्मों का फल के कारण भाव किए तो क्या आया? नीचे आया। आप बस यही चक्कर चलते रहेगा। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, धर्म की शुरुआत नहीं होगी, तब तक यही चक्कर चलेगा। तो ये जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है। इसीलिए हमारी सारी की सारी प्रवृत्ति, भाव जो भी है, ये सब कैसे है? मिथ्या है। मिथ्या माने इससे कोई शांति मिलने वाली, हमारा जो शांति का लक्ष्य है वो सफल होने वाला नहीं है। तो वही बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? कि अपना स्वभाव कैसा है? दृष्टा ज्ञाता है, जो स्वयं केवल देखने वाला और जानने वाला तो रहता नहीं। देखो आई गई बात, विवरण में यही आई बात, खुद लिखने के बाद फिर खुद ही विवरण करते हैं। अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है, सो स्वयं केवल देखने वाला और जानने वाला तो रहता नहीं है। जिन पदार्थों को देखता है, जानता है अपनी शक्ति के कारण, इनमें ये जीव क्या करता है? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, अठीक है, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा इष्ट अनिष्टपना मानता है। इसीलिए रागी द्वेषी होकर किसी को तो साथ लेना चाहता है और किसी को भगाना चाहता है, किसी का सद्भाव चाहता है और किसी का अभाव चाहता है। शत्रु तो होवे ही नहीं, उसका तो सब खानदान मिट जाए, और मित्र तो होवे ही होवे, इसके बिना नहीं चले। ऐसे 108 का पत्र, कोई शुभ है और कोई अशुभ है, बस उसमें ही पड़ा है। यहाँ तो कभी अपने बारे में सोचता ही नहीं है। तो रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है और किसी का अभाव चाहता है, परंतु उनका सद्भाव या अभाव इसका किया हुआ होता नहीं, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता तो है ही नहीं। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। कोई अपने अधीन नहीं है, न मित्र न शत्रु। एक रजकण भी अपने अधीन नहीं है, अपनी इच्छा से चलने वाले नहीं है। इसीलिए ये जो कुछ भी प्रवृत्ति करता है, किसी को अच्छा मानता है, किसी को बुरा मानता है, करता है नहीं करता है, ये जो कुछ भी एक्शन करता है, भाव करता है, ये वृथा ही कसाय भाव से स्वयं अपने आप को दुखी करता है। कसाय माने इच्छा। इच्छा एक शुरू करो आप कि ये कार्य करना है, और जब तक कार्य नहीं हो तब तक क्या होगा? दुखी दुखी, कार्य नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, ये चलता है। और उसके लिए फिर प्रयत्न, हाथ पैर मारना, उठापटक करना, ये क्या है? इसका नाम है आकुलता। हमने जो इच्छा उत्पन्न की उसको सफल बनाने के लिए, हमारे इच्छा के अनुकूल सब कुछ अरेंजमेंट करने के लिए हम किसी से द्वेष करते हैं, किसी से राग करते हैं, कुछ करना चाहते हैं और कुछ अवॉइड करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। इसका सारा भार जब तक वो कार्य पूरा नहीं होगा तब तक इस दिमाग पे आता है। इसका नाम है आकुलता, यही दुख है।
और ऐसी कितनी इच्छा है, ये तो एक इच्छा की बात करी, और ऐसी कितनी इच्छा है इस जीव को। हम इच्छा, भले ही बहुत सारी इच्छा है, लेकिन कार्य तो वन बाय वन करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारी इच्छा है, अनंत इच्छा है, तो कार्य तो कोई भी एक इच्छा को पूरी करने के लिए एक समय में एक ही कार्य करेंगे, तो बाकी की इच्छा तो कैसी रहेगी, वो तो पूरी होती नहीं है, तो उसका टेंशन तो कायम रहता है, हमेशा बोझा रहता है वो। मतलब अनंत बोझा लेकर के ये जीव घूम रहा है वर्तमान में। इसके भाव में एक रोटी खाने का भाव नहीं है, कितनी रोटी खाने का भाव है, अनंतानुमंदी, अनंत रोटी का पाप लगता है भाव में। खावे तो एक ही रोटी है, 2 रोटी खावे, 10 रोटी खावे, क्या, लेकिन भाव में क्या पड़ा है कि जब जब भी मैं भूखा रहूंगा तब तक मुझे ऐसा ही दाल भात रोटी मिला करे, यही भाव है ना, और क्या है। अभी तो जितनी खड्डा है उतना ही खाना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब जब भी भविष्य में मेरे को तकलीफ आवे, भूख लगे, तब मुझे ऐसा भोजन मिलता रहे। इसका मतलब क्या, अब ये कब तक रहने वाला है, ये अनंत काल तक रहने वाला है, और भूख प्यास भी उसको लगने वाली है। और जब जब भी भूख प्यास लगे तब तक वो क्या चाहता है कि मुझे ऐसा, तो भाव में कितनी रोटी खाना है, वर्तमान में अनंत रोटी नहीं खाना है, वर्तमान में तो जगह ही नहीं है, कहाँ रखेगा, क्या, ज्यादा खाएगा तो उल्टी हो जाएगी। लेकिन भाव में क्या पड़ा है, जब जब भी मुझे ऐसी तकलीफ हुए तब तक ये सब मिलता रहे, ऐसा करके ये इच्छा है। ये एक रोटी खाने की इच्छा नहीं, इसके गर्भ में, इसके अंतरंग में कितनी इच्छा है, जिसका कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसे ये तो खाने की, फिर पीने की, फिर देखने की, फिर चखने की, सुनने की, ऐसी 5 इंद्रियों की और सारे गांव की फिक्र करने की, कितनी इच्छाएं हैं। एक इच्छा पूरी करने में इतना टेंशन होता है, अनंत इच्छा पूरी करने में कितना टाइम लगेगा और कितनी पीड़ा होगी। और फिर ऐसा नहीं है कि चलो भूख लगी और इच्छा हुई और खाना खा लिया, मिट गई, वापिस नहीं आएगी, ऐसा है। तो अनंत में से एक भूख लगने की इच्छा पूरी कर ली समझो, तो हमेशा के लिए पूरी की कि हम एक थोड़ी देर के लिए पूरी की है। तो एक तो इच्छा है अनंत, क्या, और 1 बाय 1 एक ही पूरी हो गए, बाकी की अधूरी रहे, और वो भी पूरी होने के बाद वापिस आ जाए। तो हमेशा हर समय में इच्छा कितनी रहेगी। अब कभी ऐसा होगा कि अनंत में से अभी 100 पे आ गया, 100 में से 90 पे आ गया, क्योंकि अभी काम तो करता है ना, तो काम निपटते जा रहा है, तो पहले 100 काम थे, अभी 90 हो गए, अभी 80 हो गए। ऐसा करके एक दिन आएगा तो इच्छा पूरी खत्म हो जाएगी, ऐसा कभी बनने वाला है। इसका मतलब क्या है, इसकी चक्की पीसना चालू है। ये कौन सी जेल है, चक्की पीसते चले जाओ, रुकने का नाम नहीं है। इच्छाएं करते जाओ, दुखी होते जाओ, इच्छा करते जाओ, दुखी होते जाओ। कुछ इच्छाएं सफल हुए तो राजी हो, बाकी की बुरी असफल हुए तो दुखी होते जाओ। और सफल होने वाली कितनी इच्छा इसमें से, अपनी मर्जी से हो गए ऐसा कितना, और नहीं हो गए इतना कितना, कौन सी जनसंख्या ज्यादा है। क्या ये जीव कभी ऐसा चलेगा तो कभी सुखी होने का नहीं हो। इन सब का उपाय बताया है ज्ञानी पुरुषों ने। क्या बताया है कि इच्छा ही खत्म हो जावे। कैसे खत्म हो, कुछ मिले तो खत्म होवे ना। हाँ तू ही परमात्मा है, तू अपने को देख ले, देखते ही तेरी सर्व इच्छा जाओ। अब तुझे कोई इच्छा नहीं रहेगी, और इच्छा नहीं रहेगी तो ज्ञान विकसित हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। इच्छा नहीं होगी तो क्या होगा, इच्छा नहीं होगी तो फिर दुर्गुण सब मिट जाएंगे और गुण पूरे आ जाएंगे, ज्ञान केवल ज्ञान हो जाएगा। सुख और स्टार्ट हुआ है, अनंत सुख हो जाएगा आगे जाकर, क्योंकि अब इच्छा नहीं है। और ऐसी चीज मिल गई है तो स्वयं परमात्मा को देख लिया है, तो संसार में इससे बढ़िया कोई चीज देखने की, सुनने की, चखने की है ही नहीं। सर्वश्रेष्ठ मिल गया है, फिर मामूली चीज को क्यों चाहेगा ये जीव। और वो भी वो स्वयं के पास है, कोई ले जा सकता नहीं है। उसको संभालने के लिए कोई हीरा अगर होवे 10 लाख का तो संभालने की पंचर, और ये जो परमात्मा मिल गया उसको संभालने की क्या चिंता है। और सड़ने वाला, गलने वाला 100 साल के बाद मर जाएगा ना, फिर ये अंदर का जो चैतन्य हीरा है 1000 साल के बाद तो मरेगा कि नहीं मरेगा। देखो
उसको कोई बम लेके तलवार से काटे तो मर जाएगा, तो डर है क्या? कोई काट सकता है अपने को? शरीर को तो काट डालेगा, कि जला भी देगा, डुबा भी देगा, काट देगा। आत्मा को कौन काटेगा? कौन काटेगा? कौन जलाएगा? तो वो परमात्मा को अपने आप को जिंदा रखने के लिए, सलामत रखने के लिए किसकी जरूरत है? किसी की अधीनता की जरूरत नहीं है। ये कोई अलौकिक चमत्कारिक वस्तु है। दुनिया में ऐसी कोई चमत्कारिक वस्तु नहीं है। उपमा देते हैं कि सोना क्यों काट नहीं लगता है, क्या? ऐसा ही आत्मा को कोई आवरण नहीं है, कुछ नहीं है। अग्नि को उदय नहीं लगती है, कंचन ने काट लगतो नहीं, अग्नि ने उदय लगतो नहीं। उपमा बताओ, लेकिन वो उपमा इसके सामने कैसी लगती है? ये तो एक समझाने के लिए। बाकी ये परमात्मा कितना बड़ा है कि इसको जिंदा रहने के लिए, शांति में रहने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए कोई सैन्य की फौज की जरूरत नहीं, कोई बाउंड्री बनाने की, वॉल, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल बनाने की जरूरत, कोई रक्षा का वो दारू गोड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं। अपनी रक्षा करने के लिए उसको किसी बात की कोई जरूरत नहीं। न शांति कहीं से लाना है, न शांति को बचाना है, न संभालना है। स्वयं रक्षित शांति का भंडार है, गुणों का भंडार है। ऐसे परमात्मा को देख लेगा तो सारी की सारी इच्छाएं का आत्मा हो जाता। तो काम अभी कितना रह गया? ये सब इच्छाएं खत्म करना अनंत। ऐसा काम है कि एक को देखना। अनंत को तो कभी कभी खत्म कैसे करेगा वो? एक खत्म करेगा दूसरा आ जाएगा। वो रास्ता नहीं है। रास्ता क्या है? ऐसा कुछ करो कि वो उत्पन्न ही ना होवे, उत्पन्न होवे और फिर उसको दबावे, बंद करे, काट डाले, ऐसा नहीं। इच्छाएं ही उत्पन्न न हो तो उसके लिए क्या करना? एक ही काम दिया है, तुम अपने स्वरूप को समझ लो, अपने आत्मा को पहचानो और इसका अनुभव करो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, तेरा सब कल्याण हो जाएगा। सब कल्याण का मूल कौन है? धर्म का मूल। धर्म माने कल्याण, शांति। उसका मूल कौन? दंसन मूलो। ये हर एक जैन शास्त्र में लिखा है, दंसन मूलो धम्म। सभी शास्त्र, चाहे दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी कोई भी हो, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, हर एक शास्त्र में लिखा है। कितना बड़ा वैल्यू है। ये प्रकट होवे इसके लिए अपनी चर्चा करते हैं गलतियों को, कि गलती को समझेंगे तो सम्यक दर्शन को रोकने वाले कैसे कैसे कार्य कम करते हैं, गलत गलत, वो समझेंगे तो वो कार्य नहीं करेंगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो यहाँ ये बात चैप्टर पूरा करते हैं कि ये जीव दूसरों को अच्छा बुरा समझ करके दूसरों को हेराफेरी करना चाहता है, लेकिन कोई भी द्रव्य किसी द्रव्य का करता हरता नहीं है। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। ये बेकार का ही, बिना वजह, खाली फोकट, लेना नहीं देना नहीं, एक रंच मात्र भी शांति नहीं मिलती है, फिर भी बेकार का कसाय भाव, क्रोध आदि करके, क्रोध मान माया लोभ आदि करके किसको दुख देता है? स्वयं को ही दुख देता है, बेकार का, बिना वजह। वो बिना वजह समझ में आ जाए कि बेकार का क्यों करता हूं, तो कितनी शांति हो जाए। समझ में आवे तो दोबारा नहीं करेगा। समझ में आना कि क्यों, क्या मिलता है मुझे राग द्वेष करने से, क्रोध मान माया लोभ करने से मुझे क्या मिलता है? मुझे तो वही अशांति मिलती है, क्यों करता हूं मैं, बिना वजह क्यों करता हूं? ऐसा समझ में आए तो शांति हो जाती है। हमें ये मिथ्या चरित्र का और भी विवरण है डिटेल में, ये अपने अवलोकन के साथ बहुत अच्छा संबंध है उसका, मिथ्या चरित्र का, क्योंकि इसमें कौन से भाव कैसे कैसे, क्रोध कैसे होता है, मान कैसे होता है, इसकी जड़ में गए एक एक चीज में। किसी पे प्रेम आता है तो वो झूठा क्यों है, किसी पे द्वेष आता है तो वो झूठा क्यों है, इसका डिटेल पूरा इसके अंदर है और बहुत सुंदर ढंग से यहाँ समझाया है। मोक्ष प्रकाशक तो कृपाल देव ने भी कहा है, श्रीमद राजचंद्र ने एक लिस्ट बनाया है 20 पुस्तक पढ़ने का, कि अगर आप सत्संग नहीं मिलता हो तो आप 20 शास्त्र पढ़ सकते हो। उसमें समय सारादि ग्रंथ है और एक ग्रंथ ये भी है मोक्ष प्रकाशक, ये ग्रंथ पढ़ना करके लिखा है। इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एकदम सरल भाषा के अंदर जीव कहाँ कहाँ कैसी कैसी गलती करता है वो समझाया है और उसका उपाय भी बताया है, सही क्या है गलत क्या है सब बताया है। बहुत अच्छा है ये ग्रंथ है। खास तौर पे मिथ्या चरित्र तो बहुत समझने ऐसा है, क्योंकि अवलोकन करने वाले को ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है।
सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते। प्रणमो पद ते